लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्यायिक व्यवस्था के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि न्यायिक व्यवस्था का मजबूत होना बेहद जरूरी और समाज में किसी भी प्रकार के भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सीएम ने साइबर लॉ के विशेष प्रशिक्षण देने की बात कही, साथ ही छात्रों को विशेष प्रशिक्षण देने पर बल भी दिया। समस्तीपुर में अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, इस बार बिहार से बीजेपी की विदाई होगी। उन्होंने युवाओं को नौकरी देने का वादा किया और बताया कि तेजस्वी यादव ने 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही है। अखिलेश ने कहा कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है। दुलारचंद हत्याकांड के आरोपी अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजते हुए पटना के बेऊर जेल भेजा है। ये कार्यवाही हत्याकांड में उनकी संलिप्तता की जांच के तहत की गई है। बिहार में दुलारचंद हत्याकांड के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ने बयान दिया। उन्होंने कहा, हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोग निर्भय होकर मतदान करें और हिंसा पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। ये बयान शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करता है और आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं, जांच चल रही है। मौर्य ने अपनी सरकार को सुशासन का प्रतीक बताते हुए कहा, अखिलेश अब सैफई जाने की तैयारी करें, वे अवध और मगध में हारेंगे। आरा में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जंगल राज वाले बुरी तरह हार रहे हैं और उनका हारने का रिकॉर्ड बनेगा। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी और उन्होंने बिहार के युवाओं को संकल्प अपनी जिम्मेदारी बताया है। उन्होंने कहा, विकसित बिहार का मतलब है बिहार का औद्योगिक विकास और ये भी कि नई पीढ़ी जंगल राज नहीं आने देगी। पीएम ने जंगल राज वालों के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा करार दिया। लखनऊ में फर्जी आयुष्मान कार्ड के जरिए बड़ा घोटाला सामने आया। आरोपियों ने एनएचए और यूआईडीएआई पोर्टल से छेड़छाड़ कर हजारों फर्जी कार्ड बनाए और 39 अस्पतालों में 6,239 मरीजों के नाम पर 9.94 करोड़ रुपए का फर्जी भुगतान किया। जांच में राजस्थान और कर्नाटक तक कनेक्शन की आशंका जताई जा रही है। एफआईआर दर्ज कर लॉगिन सुविधा स्थायी रूप से बंद कर दी गई है और ये मामला आईआईएम रोड स्थित साइबर गैंग से जुड़ा है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बारिश के मद्देनजर अधिकारियों को तत्परता से सर्वे संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने डीएम को प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे करने और राहत कार्यों पर नजर रखने को कहा है। सीएम ने फसल नुकसान का आकलन कर तत्काल राहत राशि वितरित करने और शासन को आख्या भेजने का भी आदेश दिया है। छपरा विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने कहा, लोगों को रोजगार चाहिए, लेकिन एनडीए के लोग कभी इस पर बात नहीं करते। वे हमेशा हिंदुत्व, सनातन, मंदिर, मस्जिद और पाकिस्तान पर बोलते हैं। नफरत की समस्या तब बढ़ती है जब लोगों को रोजगार नहीं मिलता। 20 साल से बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं लगी। हमें घर छोड़ने के लिए ट्रेन मिल जाती है, लेकिन बिहार में रोजगार नहीं मिलता। लखनऊ में यूपी के कई जिलों में पशु आहार खरीद में गड़बड़ी सामने आई है, जहां 2 से 3 गुना अधिक कीमत पर आहार खरीदा जा रहा। इस मनमानी खरीदारी से विभागों को चूना लगाने की कोशिश की जा रही। गड़बड़ी की जानकारी मिलने पर पशुपालन मंत्री ने जांच कराने के निर्देश दिए हैं। सीतापुर में पूर्व बीएसपी विधायक हरगोविंद भार्गव का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वे हिंदू देवी देवताओं को अपशब्द कह रहे हैं। ऑडियो में दिवाकर गुप्ता ने पूर्व विधायक से मंदिर निर्माण के लिए चंदा मांगा था, जिसके बाद दोनों के बीच जमकर गाली गलौज हुई। हरगोविंद भार्गव कार्यवाही न होने से नाराज होकर तहसील दिवस पर शिकायत करने पहुंचे थे। बिहार में दुलारचंद यादव हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई करते हुए जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी बाढ़ के बेड़ना गांव से हुई थी। साथ ही उनके 2 सहयोगी मणिकांत और रंजीत राम को भी पकड़ा गया। गिरफ्तार किए जाने के बाद अनंत को पटना लाया गया और आज उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, बिहार में हमारा महागठबंधन सत्ता में आएगा और हम सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करेंगे। मैं व्यक्तिगत गारंटी देता हूं कि जब केंद्र में इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा, हम नालंदा विश्वविद्यालय जैसा विद्यालय खोलेंगे, जहां दुनिया भर से छात्र आएंगे और दाखिला लेंगे। अलीगढ़ में विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन में आतंकवादी और बम की सूचना पर मचा हड़कंप।
ये ट्रेन भागलपुर से आनंद विहार जा रही थी और अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर रोककर चेकिंग कराई गई। करीब 42 मिनट तक ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर रुकी रही, लेकिन चेकिंग में कोई संदिग्ध व्यक्ति या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। लखनऊ में बीजेपी ने मतदाता पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत की, जिसके उद्देश्य पार्टी की स्थिति को मजबूत करना है। पदाधिकारियों को मतदाता सूची में नाम जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी सभी वर्गों को जोड़ने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। एसआईआर के बाद बीजेपी बूथ लेवल एजेंटों को हर मतदाता का नाम जोड़ने का काम सौंपेगी। लखनऊ में बारिश के कारण सब्जियों की सप्लाई घट गई, जिसके दाम दोगुने उछाल पर आ गए हैं। अब सब्जियां 15 से 20 रुपए प्रति किलो महंगी बिक रही हैं। नया आलू जो पहले 30 रुपए किलो था, अब 60 रुपए का मिल रहा। सचिन पायलट ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर कहा, ये गिरफ्तारी नहीं बल्कि लगातार हो रही हिंसा का परिणाम है। जब हाहाकार मचा तब गिरफ्तारी की गई। 20 साल से किसकी सरकार है? सीएम नीतीश खुद को अलग मानते थे, लेकिन अपहरण और हिंसा का जिम्मेदार कौन है? संत कबीर नगर से गोरखपुर जाते समय बोले एक्टर तुषार कपूर, कहा मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे गोरखपुर आने का अवसर मिला। उन्होंने गोरखपुर के विकास को अतुलनीय बताते हुए कहा, यहाँ व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ी हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। बिहार में पीएम मोदी ने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा, आरजेडी ने कट्टा रखकर सीएम पद छीना और कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखवाया। इन दोनों के बीच बहुत झगड़ा है। जंगल राज ने बिहार को खोखला कर दिया और इनके इरादे खतरनाक हैं। हमें सावधान रहना होगा। आरजेडी की पहचान कुशासन और कट्टा से ही है। देहरादून में उत्तराखंड के लोक पर्व इगास बूढ़ी दिवाली को मुख्यमंत्री धामी ने अपने आवास पर मनाया। वे राज्य के लोक पर्वों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के केंद्र बने हैं। सीएम धामी ने रुद्रप्रयाग में आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात भी की और इगास की सुबह माताओं बहनों के साथ बैठकर भोजन किया। प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें पुलिस को संदिग्ध ट्रांजैक्शन के आधार पर बैंक अकाउंट फ्रीज करने का अधिकार दिया गया।